नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का VFX बिगिनर्स टू एडवांस कोर्स के एक फ्री लेसन में। ये एक्चुअल कोर्स का एक रियल लेसन है। इस वीडियो को देखकर आपको परफेक्टली समझ में आएगा कि फुल कोर्स में आप क्या कुछ सीखने वाले हो। सो लेट्स बिगिन विद दिस लेसन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन और अमेजिंग लेसन में। आज के इस लेसन में हम समझने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक। लास्ट लेसन में हमने 3D ट्रैकिंग समझा था। 3D ट्रैकिंग के बाद अब हम आ चुके हैं कीइंग पर या फिर ग्रीन स्क्रीन रिमूवल पर। इस टेक्निक को हम कीइंग बोलते हैं, जिसमें कि हम की आउट करते हैं किसी एक स्पेसिफिक कलर को। जैसे आज हम सीखने वाले हैं ग्रीन स्क्रीन को कैसे हमने की आउट करना है, इसी तरीके से हम ब्लू स्क्रीन को या फिर किसी और कलर को भी की आउट कर सकते हैं। यूजुअली ग्रीन और ब्लू स्क्रीन, जैसे हमने प्रैक्टिकल में भी समझा था, यूज़ की जाती हैं बिकॉज वो स्किन से काफ़ी दूर होते हैं कलर्स, और वो ईजिली हमारे सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग कर सकते हैं। हम कीइंग करते हैं या फिर ग्रीन स्क्रीन रिमूव करते हैं जब हमें अपने सब्जेक्ट का एक क्लीन इमेज चाहिए होता है, या फिर हमें एक एम्प्टी बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम अपने सब्जेक्ट को किसी और बैकग्राउंड पर प्लेस कर सकें। इस टेक्निक के लिए आइडियल फुटेज में जो ग्रीन स्क्रीन है वो प्रॉपरली लिट हो, आर्टिस्ट सीन के अकॉर्डिंग लिट हो, जो हमने प्रैक्टिकल अपनी जो क्लास उसमें समझा था। हमारी जो फुटेज है आप देख सकते हैं, ये हमारा जायंट इफेक्ट है जो हमने बनाया है, और इसमें जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्हें हमें ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया था सेम लाइटिंग में, और उन्हें हमने कंपोजिट किया फिर अपने सीन के साथ। सबसे पहले हम अपने फुटेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक न्यू सीक्वेंस यहाँ पर क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद हम अपनी जो आर्टिस्ट की या फिर जो जायंट की ग्रीन स्क्रीन है उस फुटेज को इंपोर्ट करते हैं और एक क्लीन प्लेट यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो क्लीन प्लेट हमने यूज़ किया है कि बैकग्राउंड में कुछ भी एलिमेंट्स की अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़े तो एक एम्प्टी शॉट जो हमें मिल जाए। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस इफेक्ट को क्रिएट करेंगे और उसमें ग्रीन स्क्रीन का कैसे यूज़ होगा वो भी समझेंगे। फर्स्टली हम यहाँ पर एक क्लीन प्लेट बनाएंगे, यानी जो एम्प्टी प्लेट है जिसमें कोई भी और एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो। उसके लिए हमने यहाँ पर कंट्रोल स्पेस दबाया है और अपनी इमेज को PNG के तौर पर सेव किया है, और यहाँ पर हम लेकर के आए उसे फोटोशॉप में। फोटोशॉप में हम लासो टूल की मदद से यहाँ पर एक सिलेक्शन क्रिएट करते हैं, एंड जेनेटिव फिल की मदद से हम इसे रिमूव कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिमूव, और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो बैकग्राउंड उसे जनरेट करेगा और इसे रिमूव कर देगा। इसी तरीके से थोड़ा सा स्टैंड का एज भी हमें यहाँ पर दिख रहा है, हम उसे भी रिमूव कर लेते हैं और इस इमेज को सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए हम दबाएंगे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और W और इसे सेव कर लेंगे। अब हम अपनी इस इमेज को लेकर के आते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और यहाँ पर हम इसे प्लेस करते हैं जस्ट जो क्लीन प्लेट है उस बैकग्राउंड के ऊपर। ये जो शॉट हमने ट्राइपॉड पर लिया है ताकि हमारे सारी इमेज स्टिल रहे और हमें कुछ ट्रैक ना करना पड़े, और हम एसेट्स को या अपनी फुटेज को ईजिली कंपोजिट कर सकें। अब जो हमारी नॉर्मल वाली लेयर है इसमें हम एक मास्क बनाएंगे अराउंड द लाइट, और इस मास्क को बनाने के बाद इसे हम सब्ट्रैक्ट यहाँ पर चेंज कर देते हैं और इसे हल्का सा फेदर कर देते हैं ताकि एजेस जो हैं वो प्रॉपरली ब्लेंड हो सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लाइट को रिमूव कर दिया है। ये करने के बाद हम कर देंगे कंट्रोल S 2 की ज़िंदगी की मेरे दोस्तों, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट सेव हो जाए। अगर आपकी जो फुटेज है वो एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही तो आप थोड़ा पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं। अगर शूट करते हुए पोजीशन थोड़ा लेफ्ट राइट हुआ हो तो, और पोजीशन को एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं। आप चाहें तो टॉप वाली लेयर की ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाए। और इसी तरीके से हम जो स्टैंड है उसे भी रिमूव कर लेंगे। अब समय है जो हमारी ग्रीन स्क्रीन है उसे रिमूव करने का, इस लेसन का जो मेन टॉपिक है उसे कवर करने का। हमने अपनी ग्रीन स्क्रीन की फुटेज को यहाँ पर सबसे पहले प्री कॉम्प करना है। प्री कॉम्प करने के बाद हम जाएंगे प्री कॉम्प के अंदर, और आप देख सकते हैं हमने छोटे कार्ड्स यहाँ पर बनाए थे जो कि हमने आर्टिस्ट को दिए थे, जिससे कि वो प्ले कर सके और हमारे सीन में प्रॉपरली इंटीग्रेट हो सके। अब हम सबसे पहले अपनी फुटेज को करते हैं डुप्लीकेट, एंड यहाँ पर अप्लाई करते हैं लुमेट्री कलर। लुमेट्री कलर हम अप्लाई करेंगे ताकि फुटेज के जो कलर्स हैं वो बेक हो सके, प्रॉपरली कन्वर्ट हो सके रेक्स 709 में। हम एलेक्सा टू रेक्स 709 इसे कन्वर्ट करते हैं। आप चाहें तो सोनी का एग्जैक्ट जो कलर लट है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम हल्का सा हाईलाइट्स को यहाँ पर ट्विक करेंगे, एंड ये करने के बाद हम इस पर इफेक्ट अप्लाई करेंगे, दैट इज़ की लाइट। और की लाइट इफेक्ट जो है वो ग्रीन स्क्रीन रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। यहाँ पर हम कलर पिकर का यूज़ करते हुए जो ग्रीन स्क्रीन है उसे सिलेक्ट करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा जो डार्कर एंड पे कलर है आप उसे सिलेक्ट करें ताकि ग्रीन स्क्रीन बेटर तरीके से रिमूव हो सके। अब हमें जो व्यू है उसे स्क्रीन मैट में कन्वर्ट करना है। तो स्क्रीन मैट में कन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। हमें कोशिश करना है कि जो ब्लैक है वो प्योर ब्लैक हो जाए और जो वाइट है वो प्योर वाइट हो जाए, और ग्रे एरियाज रिमूव हो जाएं इस फुटेज के अंदर से। उसके लिए हम स्क्रीन मैट में जाएंगे यहाँ पर, और क्लिप ब्लैक और क्लिप वाइट को चेंज करेंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे, जिससे कि हमारी जो फुटेज है वो प्रॉपरली ब्लैक और वाइट में कन्वर्ट हो जाए। और हम एजेस को भी हल्का सा श्रिंक या ग्रो कर सकते हैं अगर हमारी एजेस रिफाइन करनी है तो। और इसे स्क्रीन मैट या ब्लैक एंड वाइट करने का बेनिफिट यही रहता है कि हम ग्रीन स्क्रीन डायरेक्टली इस लेयर पर नहीं रिमूव करेंगे, वो हम रिमूव करेंगे नीचे वाली लेयर पर,
सो उसके लिए आप देख सकते हैं ट्रैक मैट का ऑप्शन है। यहाँ से हम इस पिक विप को पकड़ेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपनी जो की लाइट वाली लेयर है उसे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर वाली लेयर ऑफ हो चुकी है। ये लेयर ऊपर वाली लेयर से लूमा का डाटा लेगी, यानी ब्राइटनेस का डाटा लेगी। जहाँ पर वाइट कलर है वहाँ पर हमारी इमेज दिखेगी और जो ब्लैक कलर है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और आर्टिस्ट सिर्फ नज़र आ रहे हैं। अब इस फुटेज में से अब हमें 2 पार्ट्स इसको करना है। सबसे पहले हम आर्टिस्ट का जो टॉप पार्ट है उसे सिलेक्ट करेंगे। सो उसके लिए हम अपनी लेयर को सिलेक्ट करके टॉप पार्ट को मास्क कर लेते हैं और इस पर हम अप्लाई करते हैं एडवांस स्पिल सप्रेसर और इसे अल्ट्रा पर चेंज कर लेते हैं। तो एडवांस स्पिल सप्रेसर जो एजिस पर ग्रीन स्पिल आता है आपका, उसको रिमूव करता है। इसी तरीके से अब हमें इसका जो लोअर पार्ट है उसे भी कट आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अपनी जो लेयर है उसका एक डुप्लीकेट लेकर के आते हैं और इसे रोटो कर लेते हैं। रोटो करने का रीज़न ये कि आप पीछे देख सकते हैं एक ब्लैक लाइन है, क्योंकि यहाँ पर हमने पोर्टेबल ग्रीन स्क्रीन यूज़ किया है तो वो ब्लैक लाइन ग्रीन स्क्रीन की मदद से नहीं हट पाएगी। तो हम यहाँ पर रोटो की मदद से जो लोअर बॉडी है उसे रोटो ब्रश की मदद से रोटो कर लेते हैं। सो हमारे पास टॉप पार्ट भी आ चुका है और लोअर पार्ट भी आ चुका है, बट अभी थोड़ी रिफाइनमेंट्स करने की ज़रूरत है। जैसे स्पेसिफिकली जो हेयर है और जो फेस है, तो उसके लिए हम एक और लेयर लेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर रोटो ब्रश की मदद से जो हेड है उसे रोटो कर लेंगे एंड रिफाइन एज ब्रश की मदद से जो एजेस हैं उसे रिफाइन कर लेंगे। आप ध्यान रखें कि एडवांस स्पिल सप्रेसर ज़रूर आप यूज़ करें ताकि जो एजेस हैं वो प्रॉपरली स्पिल है वो रिमूव हो सकें। अब हम सभी लेयर्स को प्रॉपरली रीनेम कर लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि कौन सी वाली जो लेयर है हमारी वो क्या काम कर रही है। अब हम इस प्रीकॉम्प से बाहर आएंगे, उसके लिए हम टैब क्लिक करेंगे और प्रीकॉम्प से बाहर आते हैं। सो हमारी जो मेन कॉम्प है इसमें हम देख सकते हैं आर्टिस्ट की हमने प्लेसमेंट जो है वो करनी है प्रॉपर। तो आर्टिस्ट को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। अब आर्टिस्ट को प्लेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर जो कि हमारे आर्टिस्ट के आगे होने चाहिए, जैसे कि जो टेबल है या फिर जो हमारे जो सामने वाले आर्टिस्ट हैं उनके जो पैर हैं या उनके हाथ हैं उन्हें भी कट आउट करके हमें अपने जाइंट के आगे लेकर के आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अपनी मेन लेयर को डुप्लीकेट करते हैं और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं लुमेट्री कलर और रोटो ब्रश की मदद से यहाँ पर रोटो कर लेंगे हमारे जो आगे वाले आर्टिस्ट हैं उनको, जो टेबल है उनको और जो टेबल पर प्रॉप्स रखे हैं उनको। जो भी चीज़ें हमारे जाइंट के आगे आएंगी हम उन्हें रोटो कर लेंगे या फिर मास्किंग की मदद से भी जो स्टिल ऑब्जेक्ट्स हैं हम उन्हें कटआउट बना सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जाइंट के आगे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें कटआउट बना लिया है और इन्हें रीनेम भी कर लिया है प्रॉपरली। अब टाइम है जो जाइंट है उसकी शैडो को क्रिएट करने का या फिर उसे एक्सट्रैक्ट करने का ग्रीन स्क्रीन के ऊपर से। उसके लिए हम अपने जो जाइंट है उसकी फुटेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे टिंट इफेक्ट की मदद से। तो हम यहाँ पर टिंट इफेक्ट लगाते हैं और इसे ब्लैक एंड व्हाइट कर लेते हैं। अब इस पर हम कर्व्स इफेक्ट लगाएंगे ताकि जो ब्लैक्स हैं और व्हाइट्स हैं उन्हें प्रॉपरली कॉन्ट्रास्टी तरीके से सेपरेट कर सकें, जिससे कि हमें डार्क एरियाज मिल जाए। और यहाँ पर हमने कर्व्स को क्रश किया है ताकि हमारे पास जो ब्लैक और व्हाइट कलर है वो प्रॉपरली हमें मिल सके। अब हम मास्क की मदद से जो शेडोज हैं पैर के नीचे सिर्फ उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मास्क को हम हल्का सा फेदर कर देंगे। अब कर्व्स में जाकर हम थोड़ा सा कर्व्स को चेंज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आर्टिस्ट के जो पैर हैं वहाँ पर शेडोज आ चुकी हैं। आप जो मास्क है उसे थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं प्रॉपरली। इसके बाद बैक में शेडोज लगाने के लिए हम यहाँ पर सिंपल एक सॉलिड लेयर लेंगे। तो राइट क्लिक और एक न्यू सॉलिड क्रिएट करते हैं ब्लैक सॉलिड और इसे मास्क की मदद से शेप्स ड्रॉ करेंगे, बेसिक शेप्स जहाँ पर भी आर्टिस्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं दीवार के साथ या एलमीरा के साथ। और फेदर की मदद से एजेस को थोड़ा सा फेदर कर लेंगे बिकॉज शेडोज सॉफ्ट रहेंगी और ओपेसिटी बहुत ही कम रखेंगे ताकि जो आर्टिस्ट है उसकी हल्की हल्की शेडोज दीवार पर और एलमीरा पर गिरें। इसके बाद हमें कलर्स को मैच करना है। तो कलर्स को मैच करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे जो अपनी ग्रीन स्क्रीन कंप्लीट है उस लेयर पर और यहाँ पर लुमेट्री कलर को अप्लाई करेंगे और एक्सपोजर और जो लाइट है उसकी मदद से हम अपने आर्टिस्ट की जो लाइटिंग है उसे मैच करेंगे बैकग्राउंड के साथ। इसके बाद जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जैसे जो अंगूठी है हम उसे मास्किंग की मदद से कट आउट कर सकते हैं अलग लेयर में ताकि वो भी हमें मिल सके। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हल्की सी एज है, इसे हमें फिक्स करना होगा। तो इसको फिक्स करने के लिए हम एक इफेक्ट इस पर अप्लाई करते हैं, दैट इज़ सिंपल चोकर। सो सिंपल चोकर इफेक्ट में हमें एक बेसिक सेटिंग है दैट इज़ चोक मैट, इसे हम इंक्रीज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं उससे जो एज है वो आपकी एज स्क्वीज़ हो रही है और रिफाइन हो रही है। एंड इसी तरीके से जहाँ पर भी हमारे एजेस में कुछ इशू है हम सिंपल चोकर लगाकर उन एजेस को फिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेयर में और बाकी एजेस में भी यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। इस वैल्यू को चेंज करते हुए हमें ध्यान रखना है कि एज को हमें सिर्फ उतना ही चोक करना है जिससे कि उसकी ओरिजिनल जो शेप है वो ना बिगड़े, बस जो एक्स्ट्रा एज है वो क्लीन अप हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें कंपोस्टिंग में थोड़ी सी और रिफाइनमेंट करनी है, लाइट को थोड़ा सा और मैच करना है। उसके लिए हम लाइट रैप इसमें लगाएंगे। सो लाइट रैप एक टेक्निक होती है जिसमें हम जो बैकग्राउंड है उसकी जो ब्राइटनेस है या फिर जो बैकग्राउंड के एलिमेंट्स हैं उनकी जो लाइट या कलर का जो रिफ्लेक्शन गिरता है आर्टिस्ट के ऊपर उसे हम अप्लाई करते हैं।
सो लाइट रैप लगाने के लिए हमें बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बैकग्राउंड है, इसे हमें डुप्लीकेट करना है। सो इसके बाद हम अपने आर्टिस्ट की लेयर को भी डुप्लीकेट करते हैं, इसे ऊपर लेकर के जाते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। अब जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ हमें आर्टिस्ट की जगह पर ही चाहिए, मतलब आर्टिस्ट का अल्फा हमें यूज़ करना है। तो यहाँ से हम ट्रैक मैट से अल्फा यूज़ करेंगे। एंड आप देख सकते हैं अगर इसे मैं सोलो करता हूँ तो सिर्फ आर्टिस्ट हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब हमें आर्टिस्ट को डुप्लीकेट करके रखना है बिकॉज ये लेयर हमें बाद में काम आएगी। सो आर्टिस्ट का मैट बन चुका है, बट हमें अंदर नहीं, हमें बाहर वाला जो मैट है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसे हम रिवर्स कर देते हैं एंड रिवर्स करके हमारे पास ये मैट बन चुका है। अब अगर आप इसे प्रीकॉम्प करते हैं और इस पर लगाते हैं इफेक्ट गॉसियन ब्लर, तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ब्लर एजेस जो मिल गई हैं। अब हमें ये जो एजेस हैं ये सिर्फ आर्टिस्ट की जो शेप है उसके अंदर ही रिक्वायरमेंट है, बाहर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम जो आर्टिस्ट की हमारी लेयर है, जो ग्रीन स्क्रीन की लेयर है, उसे फिर से यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से फिर से अल्फा ले लेते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास अंदर यहाँ पर एक सिंपल ब्लर सॉफ्ट एज बन चुकी है जो कि बैकग्राउंड के कलर्स को ही आर्टिस्ट की एजेस के ऊपर स्पिल कर रही है या फिर उसके ऊपर उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और इसे हम लेकर के चले जाते हैं आर्टिस्ट की जो लेयर है जस्ट उसके ऊपर। अब इसकी ओपेसिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं टी दबाकर, एंड इसके जो ब्लर है उसे कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर गॉसियन ब्लर की मदद से। सो ये सेटिंग्स आपने रखनी है जितने आपको रिक्वायरमेंट है। एंड इवन इसे आप यहाँ से स्क्रीन मोड भी रख सकते हैं कि जो सिर्फ ब्राइटर एरियाज हैं सिर्फ वही असर करें और डार्क एरियाज का कोई असर इस पर ना हो। सो अभी हम सिर्फ इसे 15 या 20% ही रखेंगे ताकि एक हल्की सी जो लाइट है एजिस से वो आर्टिस्ट के ऊपर आ जाए। एंड इस इफेक्ट को हम बोलते हैं लाइट रैप। इसे यूज किया जाता है एजिस के ऊपर जो बैकग्राउंड है या फिर जो सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं उनकी लाइट को या उनके कलर्स को ब्लेंड करने के लिए। आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल इफेक्ट है। सो हमने ग्रीन स्क्रीन रिमूव करी अपने जायंट की, अपने आर्टिस्ट की, और उसे प्लेस किया एक सीन के अंदर जहां पर हमने एक जायंट इफेक्ट क्रिएट किया है। आज के लेसन में हमने समझा मेजरली किस तरीके से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव किया जाता है, लूमा मैट की मदद से, की लाइट की मदद से, और कैसे हेयर्स को रिफाइन किया जाता है, स्पिल सप्रेसर लगाया जाता है एजेस को रिफाइन करने के लिए, जो कलर का स्पिल है उसे रिमूव करने के लिए, और लाइट रैप या फिर एजेस के ऊपर जो स्पिल है हल्का सा आपके सराउंडिंग्स का उसे आप कैसे ऐड कर सकते हैं ताकि आप कंपोजिट को और अच्छा बना सकें। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा बिकॉज ये बहुत ही कूल टेक्निक है और बहुत ही एक बेस है VFX का। नेक्स्ट लेसन में हम सीखने वाले हैं कि हम क्लीन अप कैसे कर सकते हैं अगर किसी बैकग्राउंड में अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। अंटिल देन माय नेम इज इनसाइड AQY। टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा और आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि फुल कोर्स में आप कितनी पावरफुल चीजें सीखने वाले हो। सो अगर आप भी अपने VFX को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो एनरोल कीजिए हमारे VFX बिगिनर्स टू एडवांस कोर्स में। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई कांटेक्ट डिटेल्स पर। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगली किसी और वीडियो में। अंटिल देन माय नेम इज इनसाइड AQY। टेक केयर, बाय बाय।